नमस्ते सर। मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लान के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। मैं उस कमी को पूरा करने का कोशिश करूंगा जो आप शाखा में या किसी SBI लाइफ एजेंट के साथ जब आप प्लान को समझते हैं तो उसमें जो म्यूचुअल कम्युनिकेशन गैप हो रह जाता है उस चीज़ को मैं यहाँ हल करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली हम देखेंगे कि उनके पैम्पलेट जो SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर जो उन्होंने पैम्पलेट जारी किया है उस पैम्पलेट में वे क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरल डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। इन दिस पॉलिसी द इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज borne by the policy holder. The unit linked insurance product do not offer any liquidity during the first 5 years of the contract. The policyholder will not be able to surrender or withdraw the money invested in linked insurance products completely or partially till the end of the 5th year. इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे रिस्क तो कवर कर लेगा SBI लाइफ, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिस्क SBI लाइफ कवर नहीं करेगा। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जब इन्वेस्टमेंट रिस्क ही कवर नहीं करेगा तो फिर रिटर्न कहाँ से देगा। बाकी अब मैंने दो चीजें कही, इन्वेस्टमेंट रिस्क के अलावा जो भी रिस्क है जिससे एक बच्चे का भविष्य प्रभावित हो सकता है, तो बच्चे का भविष्य जब तक वो नाबालिग होते हैं उनके माता पिता पर डिपेंड करता है और बेसिकली अर्निंग मेंबर पे, क्योंकि पैसों से ही सब कुछ होता है। तो अब अर्निंग मेंबर के ऊपर जो उस बच्चे की लिएबिलिटीज है, जो फाइनेंशियल लिएबिलिटीज है, उस चीज को एक हद तक SBI लाइफ कवर कर लेगा। लेकिन अभी ये एक यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो आप जानते होंगे कि यूलिप प्लान में आपका जो पैसा होता है वो शेयर बाजार या बॉन्ड बाजार इसमें निवेश किया जाता है जिसके रिटर्न फिक्स नहीं होते। तो अगर रिटर्न फिक्स नहीं होते तो जो भी चीज फिक्स नहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट रिस्क के अंदर आ जाएगा। अब ये चीज आदमी को डरा देती है और यही उनके रिटर्न के कम होने का कारण है। इस चीज की चर्चा हम कभी आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि इस चीज से डरना नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिस्क टाइम के साथ कम होता चला जाता है और स्मार्ट स्कॉलर प्लान एक लंबे समय का प्लान है। तो स्वाभाविक है कि 5 साल से ऊपर कोई भी समय लंबा समय माना जाता है। 8 साल से कम ये पॉलिसी होता नहीं है, तो आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क जनरली मिनिमाइज हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट रिस्क एग्जिस्ट करता भी है तो एक्चुअली वो आपके रिटर्न पे किस प्रकार प्रभाव डालेगा, इसकी चर्चा हम या तो अंत में या किसी और वीडियो में करेंगे। मोटा मोटी ये समझ लें कि इस शब्द पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये जनरली आपको पॉलिसी से दूर रहें इसके लिए किया गया है। चलिए, तो भाई SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें बेसिकली रीजन है कि क्यों आपको लेना चाहिए। तो ये जो पहला पैरा है इस पैरा को हम छोड़ देते हैं, सिंपल इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि ये बच्चे के भविष्य के लिए। अब कौन सी भविष्य भाई? तो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसा प्रोटेक्शन? तो फाइनेंशियल नीड्स, जो उनकी वित्तीय जरूरतें, पैसे की जरूरतें हैं, मैं रहूं या ना रहूं, मैं कहने का मतलब जो केयर टेकर है वो फैमिली का, जो पैसे कमाता है, वो रहे या ना रहे, उसकी बच्चे के भविष्य पे उसका असर पैसों के कारण नहीं पड़ेगा। अब इसको ड्यूअल बेनिफिट प्लान बोलते हैं। तो ड्यूअल बेनिफिट क्या क्या है? पेमेंट ऑफ लमसम बेनिफिट और वेवर ऑफ ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स इफ एनी। अब इस दोनों चीज की हम चर्चा करेंगे। तीसरा क्या है? पेमेंट ऑफ फंड वैल्यू ऑन मैच्योरिटी एज लमसम।
तो बेसिकली कि अगर मैंने अपने बच्चे के लिए ये पॉलिसी कराई और मैंने प्रीमियम भी पे किए, ईमानदारी से पे किए, तो उसकी मैच्योरिटी के बाद उसका रिटर्न मेरे बच्चे के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अभी इसके साथ दो बेनिफिट और हैं कि पेमेंट ऑफ लमसम बेनिफिट, यानी कि जो बेनिफिट मिलेगा वो एक साथ मिलेगा, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं मिलेगा। जैसे आपने बहुत सारी पॉलिसी में देखते होंगे कि 4 साल के बाद कुछ, 10 साल के बाद कुछ, 15 साल का, ऐसा कुछ नहीं, जो भी मिलेगा एक साथ मिलेगा। और वेवर ऑफ ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स। अब यहाँ पर है कि जो पॉलिसी करता है, पॉलिसी करता यहाँ कौन है? पॉलिसी करता उस बच्चे के पिता है। बेनिफिशियरी कौन है? नॉमिनी है। नॉमिनी कौन है? बच्चा है। तो उनका, अगर बच्चे के पिता के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो हम बाकी के प्रीमियम्स हम वेव ऑफ कर देते हैं। वो प्रीमियम एसबीआई लाइफ पे करता है, यानी कि उनका मैच्योरिटी वैल्यू जो मिलना है वो मिल के ही रहेगा। ये एक इस पॉलिसी को एक तब की अलग बना देती है, एक अच्छी चीज है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे का भविष्य पूरा होगा। वैसे इस तरह की चीजें हर पॉलिसीज में होती हैं, लेकिन इसके कुछ खास प्रवृत्ति और प्रकृति है। इस चीज को हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? पेमेंट ऑफ फंड वैल्यू ऑन मैच्योरिटी एज लमसम, यानी कि जब मैच्योरिटी होगी तो लमसम में पेमेंट मिलेगा। चर्चा हमने कर ली है। नेक्स्ट, इनहेंस्ड प्रोटेक्शन थ्रू द फीचर ऑफ इनबिल्ट एक्सीडेंट बेनिफिट। अब क्या है कि जो अनहोनी आती है वो सिर्फ मृत्यु के रूप में नहीं आती है। ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट के कारण मेरी मृत्यु हो, या एक्सीडेंट के कारण हम फुल्ली या पार्शियली डिसेबल हो जाएं, हम कमाने लायक नहीं रहे हैं, हमारा पैसा नहीं पैसे कमाने की क्षमता कम हो जाए, तो ऐसे केसेस को भी कवर करता है। लॉयल्टी एडिशन, लॉयल्टी एडिशन को अगर हम ऐसे समझें तो आप चूंकि पॉलिसी के साथ जुड़े हैं, एसबीआई लाइफ की जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से अपने पॉलिसी धारकों के लिए कुछ पैसे शेयर करेंगे, तो यही लॉयल्टी एडिशन। नो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज फ्रॉम 11th ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि 11वें साल से, अब चूंकि पॉलिसी लंबी होती है 18 साल, 20 साल, 25 साल, तो 11वें साल से आपसे कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन योर रिस्क रिटर्न एपेटाइट यू कैन चूज बिटवीन 9 फंड ऑप्शन। तो अब यहाँ पर जो ये 9 फंड ऑप्शंस की बात की है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट रिस्क से जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर एक फार्मूला याद रखिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो 9 फंड्स जो हैं सो रिस्क के आधार पे मॉडिफाइड हैं। अब यहाँ पर मैं फिर एक और फार्मूला बोलूंगा, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न, यानी रिस्क रिटर्न के समानुपाती होते हैं और रिस्क टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो रिस्क अगर रिटर्न के समानुपाती हैं, इसका मतलब हुआ कि मैं लंबे समय के लिए अगर हाइयर रिस्क के फंड लूंगा तो मेरा रिटर्न ज्यादा होगा। तो अभी आप फिर यहाँ हाइयर रिस्क से आप डर जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा लंबे समय के लिए, और इसके पहले कहा था कि समय के साथ रिस्क घटता है, यानी कि समय और रिटर्न व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट चीज क्या है? लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पैसे में कितनी तरलता है, यानी कि आप बीच में आपको इमरजेंसी पड़ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप पैसे वापस ले सकते हैं कि नहीं। तो ये कहता है कि हाँ आप ले सकते हैं। इमरजेंसी के केस में 6th पॉलिसी ईयर के बाद आप पैसे वापस ले सकते हैं, उसके लिए स्वाभाविक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इस फीचर को नहीं मान के चले तो अच्छा है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, और अगर होता है, ऐसी कोई जरूरत पड़ती है, तो हाँ आप ले सकते हैं। टैक्स सेविंग, तो टैक्स सेविंग के लिए जनरली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का रूल लगता है, और इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि ऐसा समझ लिए, मोटा मोटी कहूँ तो अगर 2.5 लाख तक का प्लान है तो जनरली आपको इसमें, या 2.5 लाख क्यों, 1,50,000 ATC के अंदर आता है, तो 1,50,000 तक का अगर आप प्रीमियम देते हैं तो आपका जनरली टैक्स फ्री है। और जब आपका मैच्योरिटी होता है तो वो बच्चे के खाते में जाता है, बच्चे के पैन पे जाता है।
तो जनरली इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कहता है उसी के अनुसार होगा। अभी बात आती है कि इलस्ट्रेशन, मतलब एक एग्जाम्पल लेके रखा है कि मिस्टर मेहता जो कि पिता हैं, उनकी एज 35 ईयर्स है, उन्होंने रेगुलर प्लान लिया है, 20 साल की पॉलिसी रखी है, बच्चे की उम्र 5 साल है, ईयरली प्रीमियम पे करेंगे, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल रहेगा, मतलब 20 साल तक वो पेमेंट देंगे। मैं इसमें कुछ संशोधन करना चाहूँगा, ये मैं आगे बताऊँगा। प्रीमियम 1 लाख का रहेगा और बेसिक सम एश्योर्ड जो है इसका 10 गुना, यानी कि मिस्टर मेहता के किसी अनहोनी के केस में 10 लाख का पेमेंट इमीडिएटली कर दिया जाए। और जो फंड इन्होंने शुरू किया है, जो चूज किया है, वो 100% इक्विटी फंड है। तो यहाँ देखें कि एनुअल प्रीमियम हुआ 1 लाख फॉर 20 ईयर्स। तो ये प्लान शुरू हुआ और जितने भी एरो बने हुए हैं, तीर बने हुए हैं, उन्होंने 1-1 लाख रुपया का पेमेंट हर साल किया। अब यहाँ पर IRDA के मुताबिक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ यही 2 प्लान यूलिप में दिखा सकती है कि एट 4% पे कितना देंगे या एट 8% पे कितना देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 100% इक्विटी फंड है, तो हम चेक करेंगे कि 100% इक्विटी फंड में एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आज क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये 4% वाला कोई सिग्निफिकेंस रखता है कि नहीं रखता है। 8% वाला या सिग्निफिकेंस रखेगा तो हम ये एक लोअर सीलिंग मान सकते हैं कि इतना तो मिलेगा। और कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि एट द 8%, ये मैं स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसे समझिए कि हाँ 40 लाख उनको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दिया कितना है, 20 साल, कितने, 1 लाख, और 1 लाख लगातार दिया है, यानी कि 20 लाख उन्होंने दिया है, तो 40 लाख उनको मिलेगा। ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में से ज्यादा मिल जाएगा, isn't it? तो ऐसा ही है, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली यही ये दोनों तरफ से खराबी करती हैं, यानी कि सही पिक्चर कस्टमर तक नहीं लेके आती है, और जो एजेंट हैं वो भी ये चीज देख के चीज सही तरीके से नहीं समझा पाते, क्योंकि उनको compete कहाँ करना है, म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड से जब आप compete करेंगे तो इस फिगर में तो आप कभी compete कर ही नहीं सकते, कि उनका फिगर बड़ा आता है, भले वो रिटर्न 8% कर दे। होता क्या है कि इक्विटी फंड्स हमेशा इस तरह के रिटर्न नहीं देती, लेकिन इस हिसाब से यूलिप अच्छा रिटर्न देती है अगर उसमें 100% इक्विटी फंड के साथ पाया जाए। तो शुरुआती वर्षों में कुछ कमीशन ये सब कटते हैं, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन बाद के रिटर्न जनरली अच्छे हो जाते हैं। तो इसी का हम पार्ट 2 देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।